नमस्ते साथियों। तो आप सभी के बीच आज फिर से लेकर आए हम साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बुक से बनाया गया है। तो आप सभी को परीक्षा से पहले एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, हर एक बार देखा गया है। जितने भी बीपीएससी शिक्षक टीआरई जितने भी परीक्षा एग्जाम में हुए हैं हाल फिलहाल में बिहार में, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वैसे ही क्वेश्चन बनाया गया है। तो आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यही उम्मीद रखते हैं आप सभी से, और ऐसे ही प्रश्न लाते रहेंगे आप सब के बीच। तो आप सभी को चलिए बिना टाइम गंवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है मेरा, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड है। हवा से हल्की गैस कौन सा है? हवा से हल्की गैस का उदाहरण दे। तो हवा से हल्की गैस का उदाहरण देने के लिए बोल रहे हैं आपको। तो हाइड्रोजन है, हवा से हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। हवा से भारी गैस का नाम बताइए। तो हवा से भारी गैस होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। हवा से भारी गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। ये आप सभी को ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है, चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो माचिस को जो डिब्बी पर लगा रहता है वो क्या लगा रहता है? आपका फास्फोरस। चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, क्या है? फास्फोरस लगा रहता है। माचिस जो सलाह आप लोग घर में यूज करते हैं उसमें फास्फोरस लगा रहता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव किसे कहा जाता है? तो वो है आपका डॉल्फिन। मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव किसे कहा जाता है? डॉल्फिन को कहा जाता है। अगला है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो छोटा क्वेश्चन लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। बांस क्या है? तो बांस है आपका ये घास है। क्या है? घास है। ये आप इसको कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, बाकी घास है बांस। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में होती है आपका मीथेन। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। अगला क्वेश्चन है, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मान लीजिए इसको, और ये बहुत बार क्वेश्चन में आया है ये क्वेश्चन। गंड नामक रोग किसकी कमी से होती है? गंड नामक रोग किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से होता है। ये आयोडीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? कार्बन डेटिंग विधि। कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है। लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण ऊपर चढ़ता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो केशिकी के कारण, केशिकी तत्व के कारण होता है ये। लालटेन में मिट्टी के तेल बत्ती में किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो केशिकी कारण के चढ़ता है ऊपर। अभी लालटेन तो अब नहीं चलता है, लेकिन ये क्वेश्चन रह गया तो आप सभी को पढ़ना है ध्यान से। लालटेन तो बंद हो गया, लेकिन ये अभी प्रश्न चल रहा है, आगे भी चलेगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट के होते हैं? शुद्ध सोना आपका 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? तो ये आपकी स्तंभ मूल कहलाती है। स्तंभ मूल कहलाती हैं। प्राथमिक रंग है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये वाला। प्राथमिक रंग है, तो प्राथमिक रंग कौन सा है आपका बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए इसको। प्राथमिक रंग है आपका नीला, पीला, हरा। प्राथमिक रंग कौन सी है? नीला, पीला, हरा है प्राथमिक रंग। वर्षा की बूंद किसके कारण गोल हो जाती है? तो आपको बताना पृष्ठ तनाव के कारण ये गोल हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए इसको।
वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाता है ये। गोताखोर किस गैस के मिश्रण से सांस लेते हैं? तो आप सभी को बताना है गोताखोर किस गैस के मिश्रण से सांस लेते हैं। जो पानी के अंदर जाता है तो उसमें रहता है आपका ऑक्सीजन और हीलियम, उसमें रहता है आपका ऑक्सीजन और हीलियम रहता है। गोताखोर जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है उसमें ऑक्सीजन और हीलियम रहता है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस रिसाव हुआ था? तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस दुर्घटना कब हुई थी? ये तो मध्य प्रदेश में आप सभी को पता है, लेकिन कब हुई थी ये डेट आपको बताना है। तो ये डेट है 1984 में हुई थी। भोपाल गैस दुर्घटना हुआ था आपका 1984 में, ये आप सभी को बताना है। जल का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल। जल का शुद्धतम रूप है, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। जल का शुद्धतम रूप होगा क्या है, आप लोग कर लीजिएगा। तो यह है वर्षा का जल, शुद्धतम रूप है जल का। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो यह है हीलियम। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो हीलियम गैस को नोबल गैस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है आपका रतन जोत जेटरोफा को। रतन जोत जेटरोफा को उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू के विषाणु का नाम बताइए क्रमशः। तो इसका नाम होगा आपका H5N1 व H1N1। बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू के विषाणु का नाम बताइए। तो इसका नाम होगा आपका H5N1 और H1 और N1 होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें से कौन सी विटामिन प्राप्त होता है हमको? सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में मिलता है हम लोग को। अगला क्वेश्चन है, चांदी का कौन सा यौगिक मुख्यतः फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। चांदी का होता है ये। चांदी का कौन सा यौगिक मुख्यतः फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? तो यह सिल्वर ब्रोमाइड। आप सभी को ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, हीरा एवं ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो हीरा एवं ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट ये कार्बन के ऊपर अपरूप है, कार्बन के अपरूप है। 1 किलोग्राम पदार्थ, अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है? 1017 जूल होती है। कितना होती है? 1017 जूल होती है। 1 किलोग्राम तुल्य ऊर्जा की क्रम कितनी होती है? 1017 जूल होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम सिल्वर कैथोड पर एकत्रित होती है क्या कहलाते हैं? तो एक फैराडे कहलाते हैं, एक फैराडे कहलाते हैं। एटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एटोमोलॉजी में आपका कीटों का अध्ययन किया जाता है। एटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन को कहा जाता है एटोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किस विषय से है? तो वातावरण से। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किस विषय से है? ये तो है वातावरण से। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है? 28 किलोमीटर मिनट है। 28 किलोमीटर मिनट है पृथ्वी की भ्रमण गति। अगला क्वेश्चन सबसे आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। आज का लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के बीच। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? सबसे बड़ी आंखें होती है आपका हिरन का। सबसे बड़ी आंखें
आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो ये होती है हिरन की आँखें सबसे बड़ी होती हैं। ये आप सभी को बताना है। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यही उम्मीद रखते हैं आप सबसे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।